स्वामी जी, साइंस मैगजीन नेचर के मुताबिक फिटनेस ट्रेनिंग फिर भी इन विपरीत परिस्थितियों में योग से ही बल मिलेगा। जी जी बिल्कुल स्वामी जी। जी स्वामी जी, साइंस मैगजीन के मुताबिक फिटनेस ट्रेनिंग, योग, एक्सरसाइज शरीर में ताकत ही नहीं भरते बल्कि मांसपेशियों को केवल मजबूत ही नहीं करते, उल्टे मसल्स के बायोलॉजिकल एज को भी रिवर्स करते हैं। मसल्स फौलादी बनाने के लिए आप पावर योग का अभ्यास तो लगातार करा ही रहे हैं, साथ में ठंड के मौसम में हमारे रूटीन में कौन से बदलाव होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम गर्मियों में रूटीन फॉलो करते हैं वो सर्दियों में रूटीन तो नहीं हो सकता। क्या करना चाहिए, क्या बदलाव होने चाहिए? एक तो जल नीति का सहज उपाय मैंने बता दिया और अभी भी वापस बता दे रहा हूँ। जल नीति सूत्र नीति करें। अणु तेल से नशे, जिनको ज़्यादा ही कफ हो तो उसमें ज्योतिषमती और डाल लें और रोज योगाभ्यास तो करना ही है। श्वासारी का काढ़ा पिए, दिव्य पेय पिए। चाय कॉफ़ी ये हेल्दी नहीं है। चाय कॉफ़ी चॉकलेट मैदा वाले बिस्किट चीनी जंक फूड फास्ट फूड, ये जो सारा जंक फूड है जिसके लिए मैं बार बार कहता हूँ अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी ईटिंग, ओवर ईटिंग, फास्ट ईटिंग, ईटिंग के नाम पर चीटिंग, इससे तो बचना पड़ेगा। फिर दूध में हल्दी सिराजी च्यवनप्राश, 1 चम्मच च्यवनप्राश की, ये दिल्ली एनसीआर वालों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। और जहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, ये अर्बन सेमी अर्बन तक पहुँच गया, अब तो गाँव तक भी पॉल्यूशन, रूरल एरियाज तक भी पहुँच गया। अब तो हरिद्वार या जंगलों में जो रह रहे हैं वहीं थोड़ी बहुत शुद्ध हवा मिल पा रही है। बड़ा जो है ये जोखिम भरा काम हो गया है। और देखो पूरी बॉडी की ट्यूनिंग के लिए ना ये मरकटासन भुजंगासन तो पहले करवा दिए, ये भी ज़रूरी, इसको भी करवा देता हूँ। लेट करके मरकटासन और पवन मुक्तासन, ये तो हमारी रोज़ की दिनचर्या के हिस्से बन गए। तो श्वासारी क्वाथ, श्वासारी वटी भूनकोम, गिलोय, घर में हल्दी अदरक तुलसी काली मिर्च लौंग, इनका काढ़ा, ये तो सबके घरों में गिलोय भी अब तो लगा ली है। तो हल्दी अदरक लौंग तुलसी काली मिर्च गिलोय तेजपत्र, इनका काढ़ा बना करके पी लेते हैं ना, नहीं तो दिव्य पेय तो हम देते ही है सबको। इससे ये जो बाहर की जो गंदगी आती है ना वो साफ हो जाती है। अंदर ये टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स भीतर एक कचरा जमा होता है वो खतरा हो जाता है। एक तो विजिबल कचरा है, एक इनविजिबल कचरा है जो हवाओं के माध्यम से अंदर धीरे धीरे प्रवेश करता है। वैसे तो मैं यहाँ दिल्ली एनसीआर में आता हूँ तो हर प्रवेश द्वार पर, उधर करनाल की तरफ से आओ तो लंबा कचरा का पहाड़ 150-200 फीट, इधर हरिद्वार की तरफ से आओ तो मुर्गा मंडी के पास और कितना 200-300 फीट ऊंचा पहाड़ ऐसे लगा पड़ा है। उधर फरीदाबाद की तरफ से आओ तो कोट मांगर के बीच में है कचरा ही कचरा, और लोग कह रहे हैं अरे ये तो एक तरफ पड़ा है। नहीं, वो एक तरफ नहीं पड़ा, वहाँ से सारी गंध, सारी दुर्गंध, सारा धुआं धक्काड़, एयर पोल्यूशन, फिर वाटर पोल्यूशन, सोयल पोल्यूशन के रूप में खान पान के अलग अलग माध्यमों से, कहीं स्थूल कहीं सूक्ष्म रूप से ये सारा कचरा अपने भीतर आता है। यदि योग ना किया, पसीना नहीं बहाया, जल नीति सूत्र नीति नशे नहीं किया, इसलिए हमने योग के साथ अब पंचकर्म षटकर्मा को शुरू किया। ये मरकटासन, ये पवन मुक्तासन, ये तो डेली करना ही है। ये लेट करके और बैठ करके ये मंडूक आसन, चिराग ऐसे बैठो और ऐसे झुको, वही करो, पैर पैर देखो ऐसे बोलो, यस, और ऐसे झुको। हाँ, एक छोटा योगी तो हमें मिल ही गया। कहीं ना कहीं तो हम चिराग ऐसे जलाते ही रहते हैं। सीधा देखो बाबू आगे ऐसे। हाँ, तो मैं कह रहा था ये कचरा थोड़ा थोड़ा अंदर जा कर के इकट्ठा हो जाता है, इसलिए सप्ताह में एक बार उपवास करना जरूरी है। और हो सके तो मेरी तरह से एक ही बार खाना खाओ। इंटरमिटेंट उपवास में डेली करता हूँ। क्या करता हूँ? इंटरमिटेंट फास्टिंग। आजकल ये अंग्रेजी का शब्द बड़ा प्रचलन में है। तो मंडूकासन ऐसे जैसे मंजू और सविता और हमारे चिराग कितने प्यारे बालक अच्छे से कर रहे हैं। पेट में कचरा इकट्ठा होता है, फेफड़े में कचरा इकट्ठा होता है, हार्ट में, ब्रेन में, आंखों में, कानों में,
स्किन के ऊपर हड्डियों में कचरा इकट्ठा होता है, हड्डियों में कचरा इकट्ठा होता है तो ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस। आंखों में कचरा इकट्ठा होता है तो आंखों की प्रॉब्लम, आईसाइट की प्रॉब्लम, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा से लेकर के रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जो मैं बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले मोनिका की तरह, ऐसे ये सारे शरीर में जो कचरा इकट्ठा रहता है उसको क्या बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में? टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन और अलग अलग प्रकार के जो बायोमार्कर्स हैं, ब्लड मार्कर्स हैं, एसजीओटी, एसजीपीटी, बिलिरुबिन, क्रिएटिनिन, कोलेस्ट्रॉल, ये वो सब T3, T4, TSH आदि बढ़ गया जैसे बता रही थी मंजू। कोई बात नहीं स्वामी जी, सारे अब योग टॉक्सिन्स, से ये सारा अंदर का कचरा सारा कचरा निकाला जाएगा और सारे वाइटल ऑर्गन्स को मजबूत बनाया जाएगा।